Hello kids. Today we are going to learn 6th standard science subject 5th chapter surround substance in the surrounding their state and property. In the last video we have learned about what is meant by substance, their state and property. State means solid, liquid and gas, and property of solid, liquid and gas. Now we will study about how to measure a temperature. So does water change into a vapor the moment we place the vessel of the stove? Does water kept in freeze change at once into ice? जैसे हम जैसे ही वेपर बनने लगता है, गैस बनने लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टोव पे हीट हम देते हैं, तब होता है ऐसा. एंड वाटर केप्ट इन फ्रीज चेंज एट द वन इनटू आइस. जैसे वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है. एज ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन्ड और लॉस बिफोर अ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कैन चेंज. एक सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट के बाद हीट प्रोड्यूस करने के बाद हीट गेन करना मतलब हीट लेना, हीट लॉस्ट करना मतलब हीट रिलीज करना. सो हीट लेने और लेना या फिर ऑब्जर्व करना या फिर रिलीज करने, उसके पहले क्या होता है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज. सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है. द चेंज इन द फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम गोइंग हीट और हाउ कोल्ड ऑन लूजिंग हीट. हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज? अगर सब्सटेंस हीट ले रहा है तो कितना गर्म है, हीट रिलीज कर रहा है तो कितना ठंडा हुआ है, ये हम मेजर कैसे करेंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो हम मेजर कैसे करेंगे? सो वी यूज अ थर्मामीटर व्हेन अ सब्सटेंस गेट. यहाँ पे एक मेडिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए. और यहाँ पे जो दोनों थर्मामीटर है वो लैब थर्मामीटर है या एक्सपेरिमेंटल थर्मामीटर है, हम लैब में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं टाइम पे. So when a substance get heated, it become a warm and then hot. We put our hand finger in water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure. Beside, if the substance is very hot, we could get scald. और अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम उसमें उंगली डाल के चेक करते हैं कि कितना गर्म है, बट ये सही मेजरमेंट नहीं है. सो सही मेजरमेंट क्या है? A thermometer is used to measure a temperature and degree Celsius is the unit of the measuring temperature. There are several type of thermometer available now. Or digital thermometer or frequently used. So थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए. सो thermometer is used to measure a temperature and degree Celsius is the unit of the temperature. मतलब थर्मामीटर क्या है, एक टेम्परेचर मेजर करने वाली मशीन है, डिवाइस है, और उसका यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस. जैसे हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्केल यूज़ करते हैं और उसका यूनिट मीटर लिखते हैं, वैसे ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करेंगे और जिसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस है. तो डायग्राम में देख सकते हो कि थर्मामीटर है, रेड कलर वाला क्या है, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज ए सॉलिड सब्सटेंस बट which is sorry, mercury is a metal but which is found in a liquid form. एक ऐसा इकलौता मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है. Now try this. Take a thermometer from a laboratory. The bulb at the lower end of the field with a mercury. बल्ब मतलब ये जो रेड कलर में दिख रहा है वही बल्ब है. तो वो पुट करना है उस फील्ड विथ वाटर में. द मर्क्यूरी रेस टू अ सर्टेन लेवल इन अ कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब. You will see the scale next to the mercury column reading the figure near the level of the mercury. Tell us the temperature of air around the bulb of the thermometer. Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in water and read the temperature of the water. Repeat activity taking hot water in one vessel and cold water of ice in another. Note the temperature. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं. तो जो मर्क्यूरी वाला लेवल है, बल्ब है, वो
नीचे की तरफ रहेगा किसी भी सब्सटेंस को जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, टेम्परेचर उसका हॉट या कोल्डनेस, तो नीचे की तरफ रहेगा। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो मर्क्यूरी ऊपर की तरफ जाने लगेगा, मूव होगा। तो हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं उसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर, और या फिर और एक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं आइस क्यूब डालकर, देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ना सम एग्जाम्पल ऑफ एंड टेम्परेचर, तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइल्ड होने लगेगा। एंड फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा, फ्रीज होगा, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एयर विंटर नाइट, जो एयर का टेम्परेचर है रात के समय में विंटर नाइट में लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, एंड समर में ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कभी न्यूज़ में देखा होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लिखा होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस, अबव 35 डिग्री सेल्सियस। तो उसका मतलब क्या होता है कि 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जा सकता है समर में। नाउ इनसाइड द फ्रिज, फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड द फ्रीजर, और फ्रीजर के अंदर -18 डिग्री सेल्सियस। एंड अपना बॉडी टेम्परेचर कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। अगर अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब नॉर्मल है हमारा बॉडी टेम्परेचर। नाउ बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ अगर कोई सब्सटेंस है धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। एंड बॉइल्ड होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। सो वाटर इज अ कंटिन्यूसली इवेपरेटिंग। वी नो दैट द वाटर spilled ऑफ अ फ्लोर ड्राई अप slowly on its own, and this is evaporation occur from a surface of the water. What happen when water boil? As the water get heated, its temperature increase and evaporated at faster and faster rate. When water kept on a stove attain a particular temperature or level of the heat, the evaporating take place in all part of the body of water. Then we see water bubbles rising a faster and faster rate of the surface and steam mixing in the air, and this is the boiling of water or ebullitions. मतलब नॉर्मल हमेशा वाटर क्या होता है इवेपरेटेड होते रहता है थोड़ा थोड़ा, पर वो हमें दिखाई नहीं देता। बट वही वाटर को अगर हम स्टोव पे रखते हैं और वो वाटर चारों तरफ से बॉयल बॉयल होने लगेगा एंड वेपर में कन्वर्ट होगा, एंड जब उसमें बबल्स आने लगेंगे, बॉइल्ड होने लगेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एट द सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्ड एट द 100 डिग्री सेल्सियस। एंड प्योर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे प्योर बॉइल्ड होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्हेन द वाटर कूल इट कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन, एंड दिस प्रोसेस इज अ कंडेंसेशन। जैसे पानी ठंडा होने लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। सो अगेन द वाटर इज कन्वर्टेड इन अगेन द कन्वर्टेड इनटू अ vapor converted into a vapor converted into a water. It process is known as a condensation, and condensation of the steam also takes place at 100 degree Celsius. It means that the boiling point and condensation water of point of water ones are at the same time. Boiling point and condensation it happen in the same time. So कैसे होता है ये, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वो बॉइल्ड होने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस में ही वो क्या होगा, स्टोव बंद कर देंगे तो धीरे धीरे कूल होने लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन एट द सेम टाइम। नाउ टेक some water in a beaker and place a thermometer, heat the beaker on a spirit lamp. Note the boiling point of water. Repeat activity adding a salt or sugar or to the water and note the reading. Boiling point of again, and what do you infer from it? नॉर्मल वाटर अगर हम बॉईल कर रहे हैं और उसको थर्मामीटर रख के मेजर कर रहे हैं, बट अगर उसमें शुगर एंड सॉल्ट डालेंगे और फिर चेकआउट करेंगे कि कितने टेम्परेचर में ये क्या होता है, बॉइल्ड होता है। ना फ्रीजिंग,
Freezing point means what? Melting point and freezing point are at the same time. The water kept in a fridge or on ice become a cooler and cooler, that it is a temperature fall. At the certain temperature, water does get any cooler but start freezing and form ice. The temperature at which this happen, it called as the freezing point of water. मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे लूज होने लगेगा और आइस में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. Now the temperature of substance can fall below 0 degrees Celsius. For example, the temperature of air in the freezer at the refrigerator is around minus 80 degrees Celsius. It is read as a minus 18 degrees Celsius, and when the ice get heated, it start melting or changing into a liquid state. Again, ice melt at a 0 degree Celsius. It means that the freeze point and the melting point of water are one and the same. Each substance has a specific boiling point, which also is a condensation point. Each substance has a specific melting point, which is the same as a freezing point. Means what? The temperature of substance can fall below 0 degree Celsius. An example, temperature of air in a freezer of refrigerator is around minus 18 degree Celsius. It is remain as a minus 18 degree Celsius. मतलब टेम्परेचर आइस में कन्वर्ट होने का, आइस में कन्वर्ट कब होता है वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस पे. वो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का. और जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? एट अ सेम टाइम सेम होगा. Now the temperature at which a substance boil while heating in the same as the temperature at which is condensed when it cool. Similarly, the temperature at which substance freeze while cooling in the same as the temperature which melt when it is heated. मतलब टेम्परेचर जब बॉइल्ड होने लगेगा और फिर कंडेंस होगा, कूल होगा, तो एट द सेम टाइम क्या होगा? वो कूल्ड होगा. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉइल्ड हुआ, एंड उसके बाद क्या हो रहा है? वो कंडेंस हो रहा है, कूल हो रहा है. एंड सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस फ्रीज, जिस पॉइंट पे सब्सटेंस फ्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या है? टेम्परेचर और मेल्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या है? टेम्परेचर हीटेड है. नाउ वाइल गेइंग हीट, जब हीट एब्जॉर्व कर रहा है तब क्या हो रहा है? मेल्ट होगा पहले, एंड मेल्टिंग के बाद क्या होगा? बॉइलिंग स्टार्ट होगा. मतलब सॉलिड टू लिक्विड में जाएगा, एंड लिक्विड के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. वाइल हीटिंग मतलब जब हीट प्रोवाइड करेंगे तब पहले मेल्ट होगा, देन बॉइल्ड होगा, एंड उसके बाद बॉइल्ड होने के बाद क्या होगा? कंडेंस मतलब कूल होगा, एंड उसके बाद क्या होगा? फिर से वो फ्रीज हो जाएगा. जैसे कि पानी आइस क्यूब है, तो पहले वो उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो मेल्ट होगा. मेल्ट होते टाइम पे वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंड बहुत ज़्यादा हम अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बॉइल्ड होने लगेगा एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. उसके बाद जब वो कंडेंस होगा, कूल होगा, तो वो फिर से क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा और फ्रीज होने के बाद आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इतना याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन एट द सेम टाइम एट द सेम टेम्परेचर, एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एट द सेम टाइम एट द सेम temperature. When we are provide the heat, so melt substance are start melting, and after that is boiled, and after the cooling the substance will be condensed and freezing.